हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा पाठ में। आज माघ मास गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या माँ तारा की पूजा करने का नियम है। माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, आकर्षण और संकटों से मुक्ति दिलाती है। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। विशेष रूप से तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए माँ तारा की पूजा मध्य रात्रि में की जाती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को अलौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। माँ तारा अपने सभी भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करती हैं। इसके साथ ही माँ तारा को धन से जुड़ी समस्याओं के लिए भी पूजा जाता है। मुक्ति प्रदान करने वाली देवी होती है माँ तारा। माँ तारा के 3 स्वरूप हैं। इनका रंग नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष भी प्रदान करती हैं। इनकी पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से भी मुक्ति मिल जाती है। माँ तारा का तीसरा स्वरूप है माँ एकजटा। भगवान शिव द्वारा समुद्र मंथन के समय हलाहल विष का पान करने पर उनके शरीर में जो भयानक पीड़ा हुई, उसके निवारण के लिए इन्हीं देवी तारा ने माता के स्वरूप में भगवान शिव को अपना अमृतम दुग्धपान कराया था, जिसके कारण भगवान शिव को समस्त प्रकार के शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल गई थी। देवी तारा जगत जननी माता के रूप में और घोर से घोर संकटों की मुक्ति हेतु प्रसिद्ध है। देवी तारा का निवास स्थान घोर महाशमशान है, जहाँ पर हमेशा चिता जलती रहती हो और ज्वलंत चिता के ऊपर देवी तारा नग्न अवस्था में या फिर बागांबर पहनकर खड़ी होती हैं। देवी तारा नरखप्पर और हड्डियों की माला से सुशोभित हैं। सर्पों को आभूषण के रूप में यह धारण करती हैं। देवी तारा प्रत्याघात अपने दाहिने पैर को आगे करके युद्ध लड़ने के लिए तैयार होती हैं। उसी प्रकार धारण कर शव या चेतना रहित शिव के ऊपर आरूढ़ है। देवी के मस्तक पंच कपाल से सुसज्जित है। यह नव यवन संपन्न है। नीलकमल के समान 3 नेत्रों से उन्नत स्तन मंडल और नूतन मेघ के समान कांति वाली है। विकट दंत, पक्ति और घोर अट्टहास करने के कारण देवी का स्वरूप अत्यंत उग्र और डरावना लगता है। देवी का स्वरूप बहुत डरावना और भयंकर है और वास्तविक रूप से देवी चिता के ऊपर जल रहे शव पर आरूढ़ है और इन्होंने अपना दाहिना पैर भगवान शिव की छाती पर रखा हुआ है। देवी घोर नील वर्ण की हैं, महाशंख की माला धारण करती हैं और छोटे कद की हैं। कहीं कहीं पर ये देवी अपनी लज्जा निवारण हेतु बागंबर भी धारण करती हैं। सर्वप्रथम स्वर्गलोक के रत्नद्वीप में वैदिक कल्पोतथ्य तथा वाक्य को देवी काली के मुख से सुनकर भगवान शिव अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने महाकाली से कहा, हे देवी, आदि काल में आपके भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब आश्चर्य से युक्त आपका यह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की थी और आप अपने हाथों में खड़क, नरमुंड तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए थे। मुख से चंचल छवा बाहर कर अब भयंकर रूप वाली लग रही थी। आपका यह विकराल रूप देखकर सभी देवतागण भय से आतुर होकर कांप उठे थे। आपके भयंकर विकराल रुद्र रूप को देखकर उन्हें शांत करने के निमित्त भी श्री ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देखकर देवी लज्जित होकर आप खड़क से अपनी लज्जा के निवारण का प्रयास करने लगी। रावण वध के समय आप अपने रुद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी और स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा के निवारण हेतु आपको व्याघ्र चम्र प्रदान किया था। इसी रूप से देवी लंबोदी के नाम से भी विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र हैं। वास्तव में भगवान राम की विध्वंस शक्ति देवी तारा ही थी। भगवान राम की विध्वंस शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। देवी तारा की पूजा करते समय सफेद या नीले रंग के फूल
उन्हें अर्पित किए जाते हैं और भोग में माँ को अनार के दाने अर्पित करने चाहिए। जिन लोगों के शत्रु या विरोधी उन्हें अक्सर परेशान करते हैं या उनकी वजह से मानसिक तनाव रहता है, ऐसे लोगों को गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा का ध्यान करके अपनी जो भी समस्याएं हैं, अपनी परेशानियों के निवारण हेतु माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। माँ अपने ऐसे भक्तों की समस्याएं दूर करके उन्हें शत्रु और विरोधियों से दूर करती हैं। उनके शत्रु और विरोधी माँ तारा की कृपा से शांत हो जाते हैं। माना जाता है कि माँ तारा की कृपा से समस्त ग्रह को भी शांत किया जा सकता है। माँ तारा की भक्ति भाव से पूजा करने से किस्मत बदल जाती है, साथ ही धन की प्राप्ति भी हो सकती है। इसके लिए आज के दिन आपको अपने घर में अपनी माता का सम्मान करना चाहिए। हो सके तो माता को प्रिय वस्तुएं उपहार में देनी चाहिए। उनकी पसंद का भोजन उन्हें बनाकर खिलाना चाहिए। तो सब प्रेम से बोलो, भगवती तारा माता की जय। अब आइए सुनते हैं देवी तारा की एक सच्ची कथा। पश्चिम बंगाल के एक गांव में बामाचरण नाम के बालक का जन्म हुआ। बालक के जन्म के कुछ समय बाद उसके पिता का देहांत हो गया। माता भी गरीब थी, इसलिए बच्चों के पालन पोषण की समस्या आई और उन्हें मामा के पास भेज दिया गया। मामा तारापीठ के पास के गांव में रहते थे। जैसा कि आमतौर पर अनाथ बच्चों के साथ होता है, दोनों बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। धीरे धीरे बामाचरण की रुचि साधु संगति की तरफ होने लगी। गांव के मशान में आने वाले बाबाओं की संगत में रहते हुए बामाचरण में भी देवी के प्रति रुझान बढ़ने लगा। अब वह माँ तारा को बड़ी माँ कहते और अपनी माँ को छोटी माँ। बामाचरण कभी शमशान में जलती चिता के पास जाकर बैठ जाता तो कभी यूं ही हवा में बातें करता रहता। ऐसे ही वह युवावस्था तक पहुंच गया। उनकी हरकतों की वजह से उनका नाम बामाचरण से बामा खेपा पड़ चुका था। खेपा का मतलब होता है पागल, यानी गांव वाले उसको आधा पागल समझते थे। उसके नाम के साथ उन्होंने पागल उपनाम जोड़ दिया था। वे यह नहीं जानते थे कि वस्तुतः कितनी उच्च कोटि का महामानव उनके साथ है। ऐसे ही कुछ समय बीता और एक दिन ऐसा आया जिस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी और मंगलवार का दिन था। भगवती तारा की सिद्धि का परम सिद्ध मुहूर्त रात का समय था। बामा खेपा जलती हुई चिता के बगल में शमशान में बैठा हुआ था। तभी नीले आकाश से ज्योति फूट पड़ी और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश में बामाचरण को माँ तारा के दर्शन हुए। कमर में बाघ की खाल पहने हुए, एक हाथ में कैंची लिए, एक हाथ में खोपड़ी लिए, एक हाथ में नीले कमल का पुष्प लिए, एक हाथ में खड्ग लिए हुए, महावर लगे सुंदर पैरों में पायल पहने तथा खुले हुए कमर तक बिखरे केस से युक्त परम ब्रह्मांड की स्वामिनी, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, नीलवर्णी, मन मन मुस्काती माँ तारा बामा खेपा के सामने खड़ी थी। बामा खेपा उस भव्य और सुंदर देवी को देखकर खुशी से भर गए। माता ने उनके सर पर हाथ फेरा और बामा खेपा वहीं समाधिस्थ हो गए। 3 दिन और 3 रात तक उसी समाधि की अवस्था में वे शमशान में रहे। 3 दिन के बाद उन्हें होश आया और होश आते ही वे माँ माँ चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। अब गांव वालों को पूरा यकीन हो गया कि बामा खेपा पूरी पागल हो चुके हैं। बामा की यह स्थिति महीने भर रही। कुछ दिन बाद वहाँ की रानी जी को सपने में भगवती तारा के दर्शन हुए और निर्देश दिया कि मशान के पास मेरे लिए मंदिर का निर्माण करो और बामा को पुजारी बनाओ। अगले दिन से मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। कुछ ही दिनों में मंदिर बनकर तैयार हो गया और बामा को मंदिर का पुजारी बना दिया गया। बामा बेहद खुश हो गए क्योंकि उनकी बड़ी माँ अर्थात माँ तारा अब उनके साथ थी। रानी के द्वारा बनाया मंदिर अर्थात मोटे चढ़ावे की संभावना। अब ऐसे मंदिर में एक आधे पागल को पुजारी बनाना बहुत से पिंडों को रास नहीं आया। वे बामा खेपा को निपटाने का मार्ग खोजते रहते थे। बामा खेपा की हरकतें अजीब अजीब हुआ करती थी। कई बार वह दिन भर भी पूजा करते तो कई बार 2-3 दिन तक पूजा ही नहीं करते। कभी देवी को माला पहनाते तो कभी खुद पहन लेते। इनमें से कोई भी क्रम
पंडों के हिसाब से शास्त्रीय पूजन विधि से मेल नहीं खाता था। वह बात उनको खटक रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि प्रसाद बना और प्रसाद बनने के बाद जब मंदिर में पहुंचा तो देवी को भोग लगाने से पहले वामाचरण के मन में विचार आया कि इसे चक्कर देख लो कि यह माता के खाने के लायक है या नहीं। बस फिर क्या था, उन्होंने प्रसाद की थाली में हाथ डाला और चखने के लिए अपने मुंह में डाल लिया। चखने के बाद जब सही लगा तो बाकी प्रसाद उन्होंने माई को अर्पित कर दिया। इतना बड़ा अवसर पंडित कहाँ छोड़ते। उन्होंने बवाल मचा दिया कि देवी के प्रसाद को बामा ने खा लिया है, उसे झूठा कर दिया है, झूठा प्रसाद देवी को चढ़ा दिया है। अब देवी रुष्ट हो जाएंगी, उसका प्रकोप सारे गांव को झेलना पड़ेगा। उसके बाद भीड़ तंत्र का बोलबाला हुआ और गांव वालों ने मिलकर पंडों के साथ वामाचरण की कड़ी पिटाई कर दी। उसे शमशान में ले जाकर फेंक दिया। मंदिर पर पंडों का कब्जा हो गया। उन्होंने शुद्धिकरण और तमाम प्रक्रियाएं की। उस दिन पूजन पंडों के अनुसार संपन्न हुआ। उधर बामा खेपा को होश आया तो वह माई पर गुस्सा हो गया। मैंने क्या गलत किया जो तूने मुझे पिटवा दिया? तुझे देने से पहले खाना स्वादिष्ट है या नहीं देख रहा था, इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं तो तुम्हें स्वादिष्ट भोग लगाने का प्रयास कर रहा था और चाहता था कि तुझे अच्छे स्वाद का प्रसाद ही मिले। अगर स्वाद गड़बड़ होता तो उसे फेंककर दूसरा बनवाता, लेकिन तूने बेवजह मुझे पिटवाया। अब मैं तेरे पास नहीं आऊँगा। मशान घाट पर बैठकर वामाचरण ने माँ को सारी बातें सुना दी और वहाँ से उठकर जंगल की ओर चला गया। जंगल में जाकर एक गुफा में बैठ गया। यह स्थिति बिल्कुल वैसे ही थी जैसे अपनी माँ से रूठकर बच्चे किसी कोने में जाकर छुप जाते हैं। वामाचरण और तारा माई के बीच में माँ और बेटे जैसा रिश्ता था। यह रिश्ता बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक अबोध शिशु उसकी माँ के बीच होता है। अपने शिशु की व्यथा तारा माई को सहन नहीं हुई। उसी रात रानी के स्वप्न में माई प्रकट हुई। क्रोधित माई ने रानी को फटकार लगाई, तेरे पंडों ने मेरे पुत्र को बुरी तरह से मारा है। मैं तेरा मंदिर छोड़कर जा रही हूँ। अब तुझे और तेरे राज्य को मेरे प्रकोप सहना पड़ेगा। अगर उससे बचना चाहती है तो कल के कल मेरे पुत्र को वापस लाकर मंदिर में पूजा का भार सौंप, वरना प्रतिफल भुगतने के लिए तैयार रहे। एक तो तारा माई का रूप ऐसे ही भयानक है। क्रोधित अवस्था में तो सीधी सरल माता भी काली से कम नहीं दिखाई देती। क्रोधित माई का स्वरूप भिख्या से परे था। रानी हड़बड़ाकर पलंग से उठकर बैठ गई। रानी के लिए रात बिताना भी मुश्किल हो गया। उसने सारी रात जाग कर बिताई। अगले दिन उसने अपने सेवकों को दौड़ाया और मामले का पता लगाने के लिए कहा। जैसे ही पूरी जानकारी प्राप्त हुई, रानी अपने लाव लश्कर के साथ मंदिर पहुंच गई। सारे पंडों को कसकर फटकार लगाई और मंदिर में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया। अपने सेवकों को आदेश दिया कि जैसा भी हो बामा खेपा को ढूंढ कर लाओ। अब सारे सेवक चारों तरफ बामा खेपा की खोज में लग गए। एक सेवक को गुफा में बैठा हुआ बामा खेपा मिल गया। बड़ी मनोबल के बाद भी वह नहीं माना तो सेवकों ने जाकर रानी को बात बताई। अंततः रानी खुद गुफा तक पहुंची। बामा ने उन पर भी अपना गुस्सा उतारा। आपके कहने पर मैं पूजा कर रहा था और मुझे देखो इन लोगों ने कितना मारा। उसकी बाल सुलभ सहजता को देखकर रानी का नारी हृदय भी ममता से भर गया। उनकी समझ में आ गया कि तारा माई का मातृत्व इस बामा खेपा के प्रति क्यों है। उन्होंने फरमान जारी कर दिया, इस मंदिर का पुजारी बामा खेपा है। उसकी जैसी मर्जी हो, जैसी विधि वह करना चाहे उस प्रकार से पूजा करने के लिए वह स्वतंत्र है। कोई भी उसके मार्ग में आएगा तो दंड का भागी होगा। यह मंदिर बामा खेपा का है और तारा माई भी बामा खेपा की हैं। वह जिस विधान को सही समझे उस विधान से पूजा करेगा और वही विधान यहाँ पर सही माना जाएगा। बामा खेपा को तो जैसा मन मांगी मुराद मिल गई। माँ और बेटे का मिलन हो चुका था। मंदिर व्यवस्था फिर से बामा खेपा के हिसाब से चलने लगी।
ऐसा माना जाता है कि तारा माई खुद बामा खेपा के हाथ से प्रसाद ग्रहण करती थी। ऐसे अद्भुत ढंग से बामा खेपा तारा माई के पूजन किया करते थे, जिसका कोई नियम नहीं था। कभी सुबह 4 बजे पूजा चल रही है तो कभी दोपहर 12 बजे पूजा प्रारंभ नहीं होती। कभी रात भर पूजा चल रही है तो कभी पूरे दिन भर मंदिर की ओर बामा खेपा के दर्शन ही नहीं होते थे। उनकी पूजन विधि लोगों को पसंद नहीं थी, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था, क्योंकि रानी का फरमान था। बामा खेपा अपनी मस्ती में जीते थे और लोग उन्हें नीचा दिखाने का रास्ता खोजते। एक दिन बामा खेपा की माँ का निधन हो गया। नदी में बाढ़ थी। नदी के उस पार गांव था। बामा जिद पर अड़ गए कि छोटी माँ का दाह संस्कार बड़ी माँ के पास वाले शमशान में किया जाएगा। गांव वाले बाढ़ वाली नदी को पार करने में जान का खतरा है, यह जानते थे, लेकिन बामा को समझाना किसी के बस की बात नहीं थी। नाव वाले से बामा ने देह को नदी के पार पहुंचाने की बात की। नाव वाले ने साफ इनकार कर दिया। बामा ने नाव देने के लिए कहा। नाव वाला हाथ जोड़कर बोला, बामा, यही मेरे जीवन का सहारा है। अगर बाढ़ में यह बह गया तो मैं घर कैसे चलाऊंगा। बामा के चेहरे में रहस्यमयी मुस्कान बिखर गई, जैसे उन्होंने कोई निर्णय ले लिया हो। उन्होंने अपनी माता के शव को उठाया और खुद नदी पर चलते हुए इस पार पहुंच गए। गांव वाले आंखें फाड़े उस दृश्य को देखते रह गए। बामा की इच्छा के अनुसार ही उन्होंने माई के मंदिर के पास वाले शमशान में अपनी मां का दाह संस्कार संपन्न किया। मृत्यु भोज के लिए आसपास के सारे गांव के जितने लोग, सभी को निमंत्रण करने के लिए बामा खेपा ने अपने घर के लोगों को और आसपास के लोगों को कहा। सब इसे बामा खेपा का पागलपन समझकर शांत रहे। जिसके पास 2 वक्त की रोटी का पता नहीं, वह आसपास के 20 गांव को खाना कैसे खिलाएगा। यह उनके लिए कल्पना से भी परे की बात थी। जब कोई भी निमंत्रण देने जाने को तैयार नहीं हुआ तो बामा खेपा अकेले निकल पड़े। उन्होंने आसपास के 20 गांवों में हर किसी को मृत्यु भोज के लिए आमंत्रित कर दिया। सारे गांव वाले यह देखने के लिए तारापीठ पहुंचने लगे कि देखा जाए ये पगला किस प्रकार से इतने सारे लोगों को मृत्यु भोज करवाता है। गांव वालों की आंखें उस समय फटी की फटी रह गईं, जब सुबह से बैलगाड़ियों में भर भर कर अनाज, सब्जी आदि तारापीठ की तरफ आने लगी। बैलगाड़ियों का पूरा एक काफिला मंदिर के पास पहुंच गया। अनाज और सब्जियों का ढेर लग गया। जो लोग आए थे उन्होंने खाना बनाना भी प्रारंभ कर दिया। दोपहर होते होते सुस्वादिष्ट भोजन की गंध से पूरा इलाका महक रहा था। प्रकृति भी अपना परीक्षण कब छोड़ती है। आसमान में बादल छाने लगे। प्रकृति ने भी उग्र रूप धारण कर लिया। बिजली कड़कने लगी, हवाएं चलने लगीं और जोरदार बारिश के आसार नजर आने लगे। बामा खेपा अपनी जगह से उठे और जिस जगह पर श्राद्ध भोज होना था उस पूरी जगह को बांस के डंडे से एक घेरा बनाकर घेर दिया। घनघोर बारिश चालू हो गई, लेकिन घेरे के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। गांव वाले देख सकते थे कि वे जहां बैठकर भोजन कर रहे थे वह पूरा हिस्सा सूखा हुआ है और उस घेरे के बाहर पानी की मोटी मोटी बूंदें बरस रही हैं। जमीन से जलधाराएं बह रही हैं। वह पूरा इलाका जिसमें भोजन का आयोजन किया था पूरी तरह से सूखा हुआ था। 20 गांव आए हुए सभी लोगों ने चक्कर भोजन किया। हर कोई तृप्त हो गया। अब बारी थी वापस अपने अपने गांव जाने की। घनघोर बारिश को देखते हुए वापस जाने के लिए दिक्कत आएगी, यह सोचकर सभी चिंतित थे। बामा खेपा ने माई के सामने अपना अनुरोध पेश किया और कुछ ही क्षणों में आसमान पूरी तरह से साफ हो गया और धूप खिल गई। सारे लोग बड़ी सहजता से अपने अपने गांव तक पहुंच गए। इस घटना के बाद बामा खेपा की अलौकिकता के बारे में लोगों को पता लग गया। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बामा खेपा की तारापीठ में बढ़ने लगी। कोई बीमार आता तो कोई बामा खेपा के पास अपनी परेशानी लेकर आता। बामा खेपा उस पर हाथ फेर देते तो वह स्वस्थ हो जाता और उसकी परेशानी दूर हो जाती।
निसंतानों को संतान की प्राप्ति हो जाती और सभी आगंतुकों की इच्छा और मनोकामना तारापीठ में पूरी होने लगी। बामा खेपा कभी भी बिना चखे माई को भोजन नहीं कराते थे। माई स्वयं अपने हाथ से उन्हें भोजन खिलाती थी और उनके हाथों से भोजन ग्रहण करती थी। ऐसे अद्भुत महामानव बामा खेपा अपने अंत समय में माई की प्रतिमा में लीन हो गए। आज भी तारापीठ में माँ तारा के भोग से पहले भक्त बामा खेपा का भोग लगाया जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए तारा माँ की जय। इस तरह से कहानी का समापन हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।